इधर एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान जो है वो आया है और फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरेज सेक्टर में एक बर्फीला तूफान आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो एक और खबर आई है और मौसम की मार जो है वो देखने को मिली है। हालांकि अच्छी और राहत वाली खबर यह है कि इस घटना में अब तक जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं सामने आई है। बांदीपुरा में भी बर्फीला तूफान आया है और चाहे गुरेज की बात की जाए, बांदीपुरा की बात की जाए, बर्फीले तूफान से नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज तक पर फिलहाल जो बड़ी खबर है। और जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में ये बर्फीला तूफान आया है और यहां पर इस बर्फीले तूफान को लेकर शुरुआत में चिंता जताई जा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे खबर सामने आई कि इस पर अब तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये राहत वाली खबर और कोशिश करेंगे आपको ज्यादा जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि बांदीपुरा और गुरेज में बर्फीला तूफान आता है और भीषण तूफान, भयंकर तूफान। लेकिन राहत वाली खबर यही कि कोई भी जानमाल का इसमें नुकसान नहीं हुआ है। तो गुरेज सेक्टर में जानमाल के नुकसान ना होने की खबर सामने आई है और यह महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। कितने बजे ये तूफान पहुंचा, कितने तीव्रता से आया, ये सारी जानकारियां हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मूल जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि जम्मू कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा में बर्फीला तूफान आता है और इस बर्फीले तूफान में कहा जा रहा है कि कोई जानमाल का नुकसान अब तक नहीं हुआ है। तो जो बड़ी खबर आई वो यही है कि जानमाल का अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान और इससे जानमाल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। तो बड़ी खबर आज तक पर हम आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में लगातार मौसम और तापमान बार बार अपना रंग ढंग बदल रहा है। और इसी बीच में जो खबर आई है वो ये कि गुरेज में एक बर्फीला तूफान आता है। इस तूफान की तीव्रता ज्यादा थी। शुरुआत में आशंका थी कि काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे खबरें स्पष्ट हुई पता लगा कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत जुड़ रहे हैं। मंजीत, मौसम जो है वो एकाएक बदल रहा है। आप मनाली में फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन गुरेज की जो बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां मौसम बदला और उसके बाद ये बर्फीला तूफान आया। राहत वाली बात है, जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन जरा बताइए, समझाइए क्या तूफान की तीव्रता कितनी थी, कितना भीषण है और ये खतरा क्या टल गया है या अभी ठंड के मौसम में और भी आगे सावधान सचेत रहने की जरूरत है? देखिए शुभांकर, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मौसम का कोई पता नहीं है, यू टर्न लेता है कभी, और कभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है, कभी आसमान साफ हो जाता है। कल की बात लीजिए, कल ही मनाली में सुबह बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए थे। शाम तक जो है बर्फ काफी मात्रा में गिर गई, 4 सेंटीमीटर शाम तक आंकी गई थी, लेकिन रात भर बर्फबारी जारी होती रही। रात भर बर्फबारी के बाद सुबह हमने जो नजारा अपने दर्शकों को दिखाया था, पूरा जो ये क्षेत्र था मनाली का हिमाच्छादित था। चाहे आप घर ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, या फिर जो घरों के आंगन है, सभी बर्फ से अटे हुए थे, सड़कें अटी पड़ी थी। लेकिन दिन को आते आते ये बर्फ पिघलना शुरू होगी और जो बर्फ सड़कों पे गिरी थी पिघल पर नदी नालों का रूप लेने लगी। सो कुल मिलाकर अगर आप मनाली से ऊपर की तरफ जाएं तो मनाली से आगे धुंधी है, गुलाबा है, या फिर टनल के पार का जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ काफी गिरी हुई है। 14 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ है। थोड़ा सा लाहौल स्पीति की तरफ चला जाए तो केलंग में -6 डिग्री तापमान है, वहां ज्यादा बर्फबारी हुई है। शिमला, जाखू, नालदेहरा, नारकंडा की तरफ भी बर्फबारी काफी बड़ी मात्रा में हुई है। वहीं मौसम विभाग भी यही अनुमान लगा रहा है कि अगले 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है, तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। इस वक्त रात का समय है, मनाली में जो तापमान है 0 से नीचे है अभी भी।
और यही जो तापमान है कई दिनों से बना हुआ है शून्य से नीचे, अचानक रात का तापमान गिर जाता है। बारिश कल हुई थी, तो आज फिलहाल बर्फबारी रुकी हुई है, बारिश भी अभी नहीं है। लेकिन आप दिक्कतों की बात कर रहे थे, दिक्कतें जो है इस मौसम से काफी पड़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 200 संपर्क मार्ग जो हैं वो बर्फ से बंद पड़े हैं और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फ से बंद पड़े हैं। वहीं अभी अगर बात करें तो जो बिजली है वो उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा बर्फबारी होने के बाद जो बिजली की तारें हैं वो टूट जाती हैं। तो हम ब्लैकआउट देख रहे हैं मनाली में, हम कल से देख रहे हैं कि हर 15-20 मिनट के बाद बिजली अचानक गुल हो जा रही है। बत्ती गुल होने के बाद जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि माइनस में तापमान हो और अचानक बिजली गुल हो जाए तो आप वहां पर गुजर बसर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दी से होने वाली बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं लगातार। कबायली इलाकों में जहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां पर लोगों की दिक्कतें खासी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि केलंग जैसे क्षेत्रों में तापमान 0 से 6 डिग्री तक गिरा हुआ है।